बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अक्टूबर 2020 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं और बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। शामिल करते हैं आज शाम की पहली खबर। शाह सलमान और वली अहद का ट्रंप से रब्ता। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ख़तून अव्वल के कोरोना का शिकार होने पर उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत की तरफ से एक बरकी पैगाम में अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद ने अमरीकी सदर और उनकी अहलिया की जल्द सेहतियाबी की दुआ की और उन्हें हर मुश्किल और मुसीबत से महफूज रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया कि उम्मीद है कि अमरीकी सदर और ख़तून अव्वल इस वबा को शिकस्त देकर जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। खबर शामिल करेंगे, मस्जिद नबवी में रोज़ा अतहर 2 हफ्तों के बाद खोल दिया जाएगा। मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा अतहर को 2 हफ्तों के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ इंतज़ामिया ने कहा कि इतवार 1 रबीउल अव्वल बमुताबिक 17 अक्टूबर को ज़ायरीन रोज़ा अतहर में नमाज अदा कर सकेंगे। रोज़ा अतहर में नमाज की अदायगी और ज़ियारत करने के लिए एतमन्ना एप्लीकेशन से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़ायरीन तमाम हिफाजती तदाबीर समेत समाजी फासले और हदायत पर अमल के पाबंद होंगे। रोज़ा अतहर में गुंजाइश के हिसाब से 75% लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने एतमन्ना एप्लीकेशन जारी कर दी है, जिसे डाउनलोड करके उम्रा या रोज़ा अतहर में नमाज के लिए इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ारत हज और उम्रा ने वाज़ेह किया था कि एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा, मस्जिदुल हराम में नमाज, मस्जिद नबवी में रोज़ा अतहर में हाज़री, तवाफ़, मस्जिद कुबा और मस्जिद सैयद अल शुहदा की ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है। लेकिन अभी पहले मरहले में एप्लीकेशन में सिर्फ उम्रा का इजाज़तनामा जारी किया जा रहा है। उम्रे के लिए 1,08,000 इजाज़तनामे। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि 1,08,000 से ज़्यादा उम्रा इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़तनामे जारी किए गए। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि 42,873 सऊदी शहरी और 65,128 गैर मुल्कियों को इजाज़तनामों का इजरा किया गया। वज़ारत हज और उम्रा ने मज़ीद बताया कि एतमन्ना एप्लीकेशन शुरू होते ही इंदराज कराने वालों की तादाद 16,000 तक हो गई थी, जबकि एक हफ़्ते के अंदर 3,10,000 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। इनमें से 2,55,000 असल हैं और 85,000 अहलो अयाल हैं। वज़ारत हज ने बताया कि इंदराज करने वालों में से 35% ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 26% की उम्रें 31 से 40 साल के दरमियान हैं, जबकि 17% 20 से 30 बरस है, 14% 41 से 50 साल के लोग हैं, 8% वो हैं जिनकी उम्रें 51 से 60 साल के दरमियान है। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने इतवार 27 सितंबर की सुबह से उम्रा ज़ायरीन से दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी थी। अभी आपको बताएंगे कि उम्रे की बहाली तो सुबह हो सकेंगे। अगली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब आने वालों के लिए PCR टेस्ट, जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है, उसकी मियाद 72 घंटे कर दी गई है। सऊदी अरब ने सऊदी अरब आने वाले के लिए PCR टेस्ट, कोरोना टेस्ट की जिसको रिपोर्ट कहते हैं, उसकी मियाद 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है। मुसाफिरों को PCR टेस्ट की रिपोर्ट करके पेश साबित करना होगा कि वो कोरोना वायरस से पाक हैं। PCR टेस्ट की मियाद में तोसी की मंजूरी ऐवान शाही के फरमान पर दी गई। अखबार 24 के मुताबिक PCR टेस्ट सऊदी अरब आने वाले तमाम गैर मुल्कियों पर नाफिज होगा। 8 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें शामिल नहीं। कोरोना टेस्ट के सिलसिले में इस मुल्क के कवानीन का लिहाज किया जाएगा जहां से गैर मुल्की सफ़र करके सऊदी अरब पहुंचा होगा। सऊदी अरब में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या। जब किसी की मौत लिखी तो वह आहनी पर्दों में भी छुप कर बैठ जाए तो भी उसकी ज़िंदगी बच नहीं सकती, और अगर अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो उसे यकीनी मौत से भी बचा लेता है कि कोई इंसान यकीन ही नहीं कर पाता।
سعودی عرب میں بھی ایک ایسے انوکھے واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک کار واش کی پارکنگ میں بیٹھا شخص بے دھیانی میں اپنی کرسی سے اٹھ کر سائڈ پر ہو گیا۔ اس کا یہ بغیر سوچا سمجھا فیصلہ اس کی زندگی بچانے کا سبب بن گیا، ورنہ اس کی موت یقینی ہو گئی تھی۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب کے شہر بشا میں واقع ایک کار واش سینٹر میں ایک گاہک اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا جب اس نے بریک کی جگہ سپیڈ پر پاؤں رکھ دیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرائیور جب گاڑی پیچھے کر رہا تھا تو ایک شخص دیوار کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی پیچھے آتے دیکھ رہا تھا مگر کرسی سے نہیں اٹھا بلکہ موبائل میں ہی مصروف رہا۔ پھر اچانک بغیر کسی وجہ سے وہ کرسی سے ہٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی ڈرائیور سے غلطی ہوگی اور گاڑی سپیڈ میں دیوار سے آ کر لگی۔ اگر کرسی پر نوجوان بیٹھا خدا نخواستہ وہیں ہوتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، کیونکہ گاڑی دیوار کے ساتھ اتنی تیزی سے آ کر لگی کہ کرسی بھی پاش پاش ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ سمیت کئی علاقوں میں بارش متوقع۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے 3 اکتوبر آج کئی علاقوں میں بارش کی توقع ظاہر کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ جازان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور تیز ہوائیں چلیں گی۔ بعض علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ مدینہ کے بعض پہاڑی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتے کی درمیانی رات دھند چھا جائے گی، جبکہ صبح کے وقت مشرقی ریجن کے کئی مقامات پر دھند ہوگی۔ کوسٹ گارڈ نے 4 سعودی شہریوں کو بچا لیا۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں کوسٹ گارڈ نے بروقت مدد کر کے اس وقت 4 سعودی شہریوں کو بچا لیا جب سمندر میں ان کی کشتی میں آگ لگ گئی تھی۔ ایمرجنسی فون 944 پر مدد کی درخواست ملتے ہی بحری گشتی فورس مدد کے لیے پہنچ گئی۔ آج ویب سائٹ کے مطابق کوسٹ گارڈ کمانڈر کے ترجمان عمر الکلبی نے بتایا کہ کشتی میں موجود 4 سعودیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ یہ تھا ہمارا شام کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے اور اہم ترین اپڈیٹس کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو ملیں گی پاکستان انڈیا کی فلائٹس اور اس کے علاوہ تمام اہم اپڈیٹس جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔